Hey dear NEET aspirants, welcome to Magnet Brains channel। मैं हूं आयुषी, आपकी नीट फैकल्टी, और आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जहां मिलता है 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 हमारे चैप्टर का सॉलिड स्टेट, जो कि 12th का चैप्टर है। अच्छा, और लास्ट लेक्चर में क्या क्या कवर किया था हमने देखा था 1D और 2D में बाई क्लोज्ड पैकिंग, और आज के लेक्चर में क्या कवर करने वाले हैं? क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशंस में देखेंगे क्लोज्ड पैकिंग। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है। और अगर आपको याद हो, या मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूं कि जब हम 2D पढ़ रहे थे, 2D में हमने 2 टाइप की अरेंजमेंट स्टडी करी थी, एक स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है, और एक हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में किस टाइप के वॉइड्स की बात की थी हमने? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि HCP में हमने किस टाइप के वॉइड्स की बात की थी, ठीक है। तो यहां पर जो वॉइड्स प्रेजेंट हैं, HCP 2D में वॉइड्स प्रेजेंट हैं। यहां पर भी जब हम हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग 3D में स्टडी करते हैं, या फिर स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग 3D में स्टडी करते हैं, तो उसमें हमें देखने को मिलता है भाई कि कुछ तरह की वॉइड्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम इंटरस्टिशियल वॉइड्स भी बोलते हैं या इंटरस्टिशियल साइट्स भी बोलते हैं। अब इंटरस्टिशियल स्टैंड्स फॉर एम्प्टी स्पेस। वॉइड्स मतलब क्या होता है? इंटरस्टिशियल वॉइड्स मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो वॉइड्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। 2 तरह की वॉइड स्टडी करेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। पहली चीज क्लोज्ड पैकिंग इन 3D, और दूसरी चीज क्या है भाई? दूसरी चीज है इंटरस्टिशियल वॉइड्स और इंटरस्टिशियल साइट्स। डन, परफेक्ट, रेडी फॉर द लेक्चर, ठीक है। मैं आपके साथ थोड़ा सा नीट मॉड्यूल डिस्कस कर लेती हूँ, जिसमें आपको पता है कि सबसे पहली चीज जो आपको मिलती है वो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस। किसी भी चैप्टर के लिए आपको हर एक टॉपिक एक्सप्लेन्ड होगा, और ये आपको लेक्चर्स के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। चलो, दूसरी चीज है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स इसीलिए होती हैं कि वो आप सॉल्व करो, आप किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे उसको समझो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ लेक्चर देख लेते हैं, क्वेश्चंस नहीं करते। तो ये गलती हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस वाला पार्ट हमें स्किप नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा एग्जाम है, एग्जाम डे, उस दिन हमें वही इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो क्यों ना हम उसकी प्रिपरेशन पहले से ही करके रखें, ठीक है। चलो, अगली चीज है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियोस। अब ये DPP आपको PDF फॉर्मेट में मिलता है, ठीक है। किस फॉर्मेट में मिलता है? PDF फॉर्मेट में। फिर एक बार आप खुद से सॉल्व करें, अगले दिन आपको इसके सोल्यूशन वीडियोस मिल जाएंगे। अब सोल्यूशन वीडियोस जब आपको मिलते हैं तो आपको उन्हें देखना है और अपनी अप्रोच चेक करनी है कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही तरीके से किया है या नहीं, ठीक है, या आपका आंसर सही है या नहीं, इस तरह की चीज। चलो, ओके। तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सोल्यूशन वीडियोस भी आपको मिल जाते हैं, और ये सारी चीजों को ढूंढने के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना। सिर्फ एक चीज आपको करनी है, वो है magnetbrains.com, गूगल पर टाइप करना है, और आप अपने सिलेक्टेड कोर्स पर पहुंच जाएंगे। जो भी आपको कोर्स या जो भी आप कोर्स देख रहे हो, जो भी कंटेंट देख रहे हो, उसको चूज करो, आपके सामने पूरी विंडो ओपन हो जाएगी। वॉच नाउ पर क्लिक करके अपने जो भी चीजें हैं वो देख सकते हो। आपको DPP डाउनलोड करनी है इन द फॉर्म ऑफ PDF, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। डन, क्लियर है। चलो, अगली चीज चैप्टर वाइज MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस की सीरीज होती है एक, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मतलब इस तरह से हम कवर कर लेते हैं, और ये हम हर चैप्टर के लिए करते हैं ताकि हम देख पाएं कि उस चैप्टर से या जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उनमें से किस तरह का क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, या एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये एनालिसिस किससे हो जाती है भाई? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो जो हमें रियल पिक्चर दिख रही है, जिस फॉर्मेट में आजकल एग्जाम आ रहा है, या जो क्वेश्चन टाइप आ रहा है, वो हमें जब रियल पिक्चर दिख रही है, तो क्यों ना हम उसे अभी से प्रिपेयर करके जाएं और उसी तरह से खुद को प्रिपेयर करें। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? उसी तरह से खुद को प्रिपेयर करना, ठीक है। जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्या ज्यादा पूछा जा रहा है उस पर ज्यादा स्ट्रेस देना, क्या कम पूछा जा रहा है उस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना। क्योंकि देखो, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर बात है? चलो, ओके।
डाउट सॉल्विंग सेशंस आपके लिए रेगुलरली टाइम्ड रहते हैं ताकि हमारा इंटरेक्शन बना रहे और आप अपने डाउट्स हम तक पहुंचा सको। चलिए अगली चीज है वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, फिर गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न। आप जो एग्जाम देने जा रहे हो उसका क्या पैटर्न रहेगा, किस तरह का फॉर्मेट रहने वाला है, ये सारी बातें हम कवर कर लेते हैं। चलिए फिर आती है आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात। तो अगर एनटीए ने, जो आपकी कंडक्टिंग बॉडी है, एनटीए ने किसी तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया है कि भाई ऐसा ऐसा कुछ चेंज है, या फिर अब एग्जाम होने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म अब आने वाला है, करेक्शन विंडो अब ओपन होने वाली है, सारी बातें हम आप तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, आपसे सिर्फ हम इतना चाहते हैं कि आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ अपनी प्रिपरेशन जारी रखें फुल फोकस के साथ। ठीक है, चलो ओके। फिर चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन्स भी आपके मॉड्यूल में इंक्लूडेड है। वन शॉट रिविजन है इसका नाम। रिविजन मतलब कि इसमें हम पूरा चैप्टर एक बार में कवर कर लेते हैं। अब इसमें हम छोटी छोटी चीजें नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी हम हमारे लेक्चर्स में कवर करते हुए आ रहे हैं। तो जब वन शॉट रिविजन के सीरीज स्टार्ट होगी तो उसमें हम किस चीज पर स्ट्रेस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर बात है। चलो फिर आता है आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो इस तरह से आपका पूरा नीट मॉड्यूल डिजाइन है जो कि आप क्या करोगे, फॉलो करोगे अच्छे से, बिल्कुल पूरे जोश के साथ, ताकि आपकी प्रिपरेशन सॉलिड रहे। चलो बिल्कुल सॉलिड स्टेट के चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। अब सॉलिड पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। अभी क्या देखा था, 1D में पैकिंग देखी थी, अब भाई देखने वाले हैं 3D में। मतलब कि तीनों एक्सेस इन्वॉल्व होने वाली हैं, 1D, 2D एंड 3D। 3 टाइप के डायमेंशंस हमने देखे, 3 डायमेंशंस में स्टडी करते हैं हम चीजें। जब 3D की बात आती है तो यहाँ पर जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को स्टडी करेंगे तो 3D में स्टडी करेंगे। क्या करेंगे भाई, 3D में स्टडी करेंगे। क्लियर है। चलो देखो अब क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। इन अ लेयर वी हैव 2 डायमेंशनल पैकिंग ऑफ स्फीयर्स। एक लेयर में क्या होगा, 2 डायमेंशनल पैकिंग होगी लेयर्स की। मतलब जब हम 3D स्टडी करने जाएंगे तो इस 3D मतलब क्या होता है, कोई चीज जो लाइक प्लेन ऑफ पेपर प्लेन पर नहीं है, लाइक जो पेपर का प्लेन है अगर हमने उस पर कोई चीज ड्रॉ करी है मतलब वो 2D है। लेकिन अगर वो पेपर पे नहीं है, दैट इज मतलब वो कुछ अलग से एक्सटेंड कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 3D। ऐसे ही इमेजिन करते हैं 3D, आप एक क्यूब ले लो या फिर जो रूबिक्स क्यूब होता है वो क्या प्लेन ऑफ पेपर पे होता है, नहीं, प्लेन ऑफ पेपर पे तो स्क्वायर होता है या उसका सिर्फ 2D हिस्सा होता है। ठीक है, उसका जो नीचे वाला सरफेस होता है वो टच कर रहा होता है ना पेपर को। तो मतलब 1D और 2D वो तो ठीक है, 2D 2 डायमेंशनल अगर हम बात करें तो वो जस्ट रेस्ट करता है, उसका जो सरफेस है वो पेपर पे रेस्ट करता है। लेकिन बाकी ऊपर का जो पोर्शन है भाई, ये तो दूसरा ही डायमेंशन जा रहा है, ये तो प्लेन ऑफ पेपर पे नहीं है, ये तो हवा में, सराउंडिंग्स में। तो फिर तो जो रूबिक्स क्यूब होता है वो 3D फिगर है एक, समझ पा रहे हो आप, दैट इज अ 3D फिगर। और ऐसे बहुत सारे 3D फिगर्स हमें पता है। तो यहाँ पर हम उन्हीं 3D एस्पेक्ट्स में बात करने वाले हैं। देखो तो जब हम 3D की बात करते हैं तो अब सबसे पहली चीज एक इमेजिन करेंगे, वो क्या है कि रूबिक्स क्यूब को अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो उसमें क्या होता है, जो क्यूब होता है उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं। उसकी जस्ट एक लेयर को आप इमेजिन करो, एक लेयर, फिर होती है दूसरी लेयर, फिर होती है तीसरी लेयर। मतलब ये है रूबिक्स क्यूब, ठीक है, इस तरह से है। और अगर मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दे रही हूं, ऐसे एक हिस्सा, ठीक है, और ये दूसरा हिस्सा, इस तरह से अगर डिवाइड कर दिया है, ठीक है, मतलब 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ऐसे और ऐसे, लाइक दैट। तो क्या हो जाएगा, वो सब सेपरेट हो जाएंगे 2D में, 2D में सेपरेशन हो जाएगा ना। तो यही चीज होती है जब हम 3 डायमेंशनल फिगर्स बनाते हैं या 3 डायमेंशनल स्टडी करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो 2D लेयर है उसके जस्ट ऊपर एक और 2D लेयर चढ़ा दी जाती है, फिर उसके जस्ट ऊपर एक 2D लेयर चढ़ाई जाती है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि मान लो ये हमारी एक लेयर है भाई, ठीक है, ये एक लेयर है 2D की, ये तो 2 डायमेंशनल हुआ ना। फिर अगर इसके ऊपर मैंने, ये तो हमारी बॉल्स है,
फिर मैं एक बॉल लेकर आई और इसके जस्ट ऊपर रख दी, इसके जस्ट ऊपर रख दी, ऐसे अरेंज कर दी बॉल्स, ठीक है। देखो बॉल्स जस्ट इसके ऊपर ऊपर अरेंज कर दी, जस्ट इसके ऊपर ऊपर, ठीक है, ऊपर ऊपर, ओके, इस तरह से। मतलब एक लेयर पीछे है, साथ ही साथ एक, इसको थोड़ा सा हम स्मॉल करते हैं, वेट अ मिनट, ठीक है। इसी के ऊपर मैंने जो लेयर चढ़ाई थी वो ये है ब्लू वाली, ठीक है। पीछे येलो लेयर है ऑलरेडी, है ना, पीछे एक हमारी स्फीयर्स की लेयर है, इसके जस्ट ऊपर एक लेयर कर दी है कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको मैं कलर नहीं कर रही हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई पीछे एक लेयर है। फिर इसके बाद क्या किया कि एक और लेयर चढ़ा दी इसके ऊपर ग्रीन बॉल्स की, इस तरह से, ठीक है। ग्रीन बॉल्स की एक और लेयर चढ़ा दी, है ना। इसको मैं कलर नहीं कर रही हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रीन वाली के जस्ट पीछे कौन सी है, ब्लू वाली है। मतलब ये सब हम 3D में बना रहे हैं। आगे आप ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, सबसे पहली लेयर येलो है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन वाली बॉल्स रखी हुई हैं। अब इसके बाद मान लो रेड बॉल्स की लेयर एक चढ़ा दी, ठीक है। ये एक और लेयर बना दी, मतलब अभी तक हमारी कितनी लेयर्स हो गई हैं, 4 लेयर्स हो गई हैं, है ना। इस तरह से, ठीक है। अगेन तो सबसे पहली लेयर हमारी कौन सी थी, ये वाली येलो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन और फिर रेड। तो ये हमने क्या बनाया भाई, 3D में हम बढ़ाते जा रहे हैं, इसके ऊपर ऊपर प्लेस करते जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, हमारा 3D पैकिंग हो गई। मतलब अगर आप सिर्फ ब्लू लेयर को स्टडी करते हो तो वो अपने आप में एक 2D लेयर है। आप सिर्फ ग्रीन लेयर को स्टडी करते हो तो वो अपने आप में एक क्या है भाई, अपने आप में क्या है, एक 2D लेयर है। सिमिलरली अगर आप सिर्फ रेड लेयर को स्टडी करते हो तो अपने आप में क्या है, वो एक 2D लेयर है। मतलब बहुत सारी 2D लेयर जैसे स्टैक कर रहे हैं, ये एक लेयर हो गई, फिर एक उसके ऊपर चढ़ा दी, फिर एक उसके ऊपर चढ़ा दी, फिर एक उसके ऊपर चढ़ा दी। इस टाइप से हमने क्या कर लिया, 3D फिगर बना लिया। क्योंकि भाई ये तो एक्स एक्सिस था, ये क्या था, ये तो हमारा एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ठीक है। तो अब जेड एक्सिस कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये पेन का डायरेक्शन, मतलब बाहर निकली हुई, ये बॉल्स जो हैं ये आउटवर्ड्स हैं, लाइक दिस, ठीक है, बाहर निकली हुई हैं। क्लियर बात है। तो ये हमारा 3D पैकिंग या 3D पैकिंग होती है। चलो अब यहां पर देखते हैं क्या लिखा है। इन अ लेयर वी हैव 2 डायमेंशनल पैकिंग ऑफ स्फीयर्स। एक लेयर में केवल 2 डायमेंशनल पैकिंग होगी। अब यहां पर देखो, ये वाली हमारी है भाई पहली लेयर, ये वाली है हमारी पहली लेयर, ठीक है। अगर आपको दिख रही हो तो, या रुको, आई विल मेक इट बेटर। ये हमारी है पहली लेयर, ओके। फिर इसके बाद ये जो जस्ट पीछे वाली है, ये वाली लेयर, ये है हमारी दूसरी लेयर। फिर इसके जस्ट पीछे तीसरी लेयर, उसके पीछे चौथी लेयर, ठीक है। तो पहली लेयर, फिर उसके पीछे दूसरी, उसके पीछे दूसरी, उसके पीछे और। तो इस तरह से क्या है भाई, एक 3D अरेंजमेंट आ रही है, 3D अरेंजमेंट मिल रही है। क्लियर बात है। तो लेट अस सी हियर, हाउएवर जो 3 डायमेंशनल पैकिंग होती है ये कैसे ऑब्टेन होती है, कैसे मिलती है हमें, बाय स्टैकिंग 2 डायमेंशनल लेयर्स। 3 डायमेंशनल पैकिंग of spheres is obtained by stacking 2 dimensional layers one above the other. एक के ऊपर एक 2D लेयर्स को आप रखते जाओगे तो आपको 3D लेयर मिल जाएगी। कितना इजी है भाई। एक बुक लो, बुक क्या है, 2D है ना, आपकी जो बुक है पढ़ने वाली, उसी को उठाकर ऐसे रख दो, उसके ऊपर एक और बुक रख दो, उसके ऊपर एक और बुक रख दो, और उसके ऊपर एक और बुक रख दो, और ये हमें पढ़ना है नीट के लिए, ठीक है।
तो ये जो आपका डायमेंशन लाइक ये जो अरेंजमेंट हो गया ये 3D अरेंजमेंट हो गया। वो एक जो बुक है वो क्या किस तरह से बताओ। अच्छा फिर आप बोलोगे कि मैम बुक तो 3D में है पहले से। अरे भाई तुम्हें समझने के लिए बताया है कि आप मान लो कि वो जो बुक है वो 2D में ही है, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस में, फिर उसके ऊपर एक और लेयर हमने रख दी, एक और लेयर रख दी, ये हमारी 3D अरेंजमेंट हो गई। क्लियर है? चलो तो वही चीज बोलिए यहाँ पर कि जब हम 3 डायमेंशनल पैकिंग बनाते हैं तो वो हमें कैसे मिलती है? बाय स्टैकिंग 2 डायमेंशनल लेयर्स वन अबव द अदर। 2 डायमेंशनल या 2D लेयर्स को एक के ऊपर एक स्टैक करके, मतलब चढ़ाकर। एज ऑलरेडी डिस्कस्ड 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग अब कितने टाइप्स की होती है भाई? 2 टाइप्स की होती है। एक क्या होती है? स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, और दूसरी कौन सी होती है? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, तो यहां पर अब जब हम 3D पढ़ेंगे तो ये भी 2 टाइप से पढ़ेंगे। कैसे? एक तो हम स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग के फॉर्मेट में पढ़ेंगे कि स्क्वायर क्लोज्ड पैक लेयर्स, 2D स्क्वायर क्लोज्ड पैक लेयर्स को एक के ऊपर एक हमने स्टैक कर दिया है, तो एक तो वो अरेंजमेंट हो जाएगी। दूसरी अरेंजमेंट में हम HCP को एक के ऊपर एक अरेंज करेंगे। ठीक है, चलो तो यहां पर देखते हैं। लेट अस सी व्हाट टाइप्स ऑफ 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज। सी 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैक लेयर्स। अब देखो थोड़ा सा समराइज कर देती हूं मैं आपके लिए कि हम 3D पढ़ने कैसे वाले हैं। 3D पैकिंग जो है ये हम 2 फॉर्मेट्स में पढ़ेंगे। पहला क्या होगा? 3D पैकिंग फ्रॉम 2D, ऐसे करके। थ्री डी पैकिंग फ्रॉम 2D हम 2 टाइप से पढ़ेंगे। पहला क्या है? 2D स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, और एक है 2D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, अब इनको हम कैसे स्टडी करेंगे भाई? जब हम 3D में जाएंगे, ये 2D की स्क्वायर क्लोज्ड पैक लेयर्स को ही हम एक के ऊपर एक स्टैक करते जाएंगे बाय स्टैकिंग 2D स्क्वायर क्लोज्ड पैक लेयर्स। ठीक है, और एक हो जाएगा हमारा इसमें, इस केस में क्या हो जाएगा? बाय स्टैकिंग 2D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर्स। क्लियर है? इन 2 फॉर्मेट्स में हम 3D पैकिंग पढ़ने वाले हैं। चलो तो सी 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैक लेयर। सबसे पहला क्या है भाई? स्क्वायर क्लोज्ड पैक लेयर। ठीक है, तो 2D स्क्वायर क्लोज्ड पैक लेयर यही वाला हो जाएगा आपका। ये जो हमने बनाया है, क्या किया है इसमें? जो स्फीयर्स है, ये तो फर्स्ट लेयर थी, ठीक है, इसी के नीचे दूसरी लेयर आ गई, इसी के नीचे तीसरी लेयर आ गई। ठीक है, अब इसी के जस्ट ऊपर, मतलब इस तरह से, इस डायरेक्शन में आउटवर्ड्स हमने एक और स्फीयर रख दिया, एक और स्फीयर रख दिया, एक और, 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 लाइक दैट। आप चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो, ये इसके पीछे एक बॉल रखिए, इसके पीछे, इसके पीछे, इसके पीछे, ऐसे करके। ठीक है, मतलब हमें इन शॉर्ट कैसी लेयर बनानी है? 2D लेयर को ही बार बार रखते जाना है, प्लेस करते जाना है, तो भाई वो हमारी 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैक लेयर बन जाएगी। अब आगे देखो, इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग second layer is placed over the first layer such that the spheres of the upper layer are exactly above those of the first layer। ये आपके लिए लाइन क्यों दी गई है? ताकि आप जो बॉल्स है उनको डिप्रेशन में फिट ना करो। ऐसा भी तो हो सकता है, ये भाई 3D में वो भी बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? आपने ये जो हमारी फर्स्ट लेयर थी, ये तो हमारी फर्स्ट लेयर थी ना 2D में, इसी में आपने क्या कर दिया कि डिप्रेशंस में फिट कर दी बॉल्स। ये जो डिप्रेशंस दिख रहे हैं, ऐसे आपने अपनी कुछ लेयर बना दी। मतलब ये जो डिप्रेशंस हैं, ये जो डिप्रेशंस हैं, इनमें आपने अपनी बॉल्स रख दी। तो ऐसा नहीं करना है। क्या बोला मैंने? फिर से देखेंगे एक बार। मैंने बोला कि ये हमारी फर्स्ट लेयर है ना?
ये हमारी फर्स्ट लेयर है, ठीक है। अब आपने क्या किया है कि भाई टू ऑब्टेन द पैकिंग एफिशिएंसी आपने क्या कर लिया है, ये जो लेयर है, ये जो वॉइड दिख रही है, ये इसके ऊपर सेकेंड लेयर चढ़ानी स्टार्ट कर दी है। सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, इस तरह से, मतलब जो सेकेंड, जो आगे हम 3D की तरफ जा रहे हैं तो जो पहली लेयर आप इसके ऊपर स्टैक करेंगे वो आपने वॉइड्स में फिल कर दिया। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल वन अबव द अदर प्लेस करनी है लेयर्स। क्या करना है, वन अबव द अदर प्लेस करनी है, मतलब इसी के ऊपर आएगी दूसरी लेयर जो आएगी, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर, जस्ट इसके ऊपर, जस्ट इसके ऊपर। क्लियर बात है, ऐसे करके हम बनाएंगे। चलो, तो यही बोला है कि in this type of packing, second layer is placed over the first layer such that spheres of the first layer are exactly, spheres of the upper layer जो आगे है, they are exactly above the first layer spheres, ठीक है। इस टाइप की अरेंजमेंट में spheres of both the layers are perfectly aligned horizontally as well as vertically, मतलब बिल्कुल horizontally भी एक जैसे हैं, एक के ऊपर एक, और vertically भी एक जैसे हैं, एक के ऊपर एक, इस टाइप की अरेंजमेंट में। समझ आ गया? चलो, इसी तरह से वी में प्लेस मोर लेयर्स वन अबव द अदर। अब चाहे आप फिर और अपनी लेयर्स बढ़ाते जाओ, एक और लेयर प्लेस कर दी, एक और लेयर, लेकिन वही वन अबव द अदर, ऊपर ऊपर। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वॉइड्स हमें फिल करनी है, एक के ऊपर एक आप लेयर्स प्लेस करते जाएंगे, ठीक है। क्लियर बात है? चलो, अब इफ द अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर्स, पहली लेयर में कैसी है भाई, पहली ये येलो वाली लेयर में ए है, तो सेकेंड वाली लेयर भी तो बिल्कुल वैसी ही है, तो वो भी हो जाएगी ए। थर्ड वाली लेयर भी तो बिल्कुल वैसी है, तो वो भी हो जाएगी ए। तो ये क्या हो गया, कौन सा टाइप हो गया, ए टाइप। अरेंजमेंट कौन सी टाइप की हो गई, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। क्लियर है? ठीक है। फिर इससे हमें जो लैटिस मिलती है वो कैसी मिलती है, द लैटिस does obtained a simple cubic lattice and is known as the primitive cubic unit cell। इससे, इस टाइप की अरेंजमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की है तो इससे हमें मिलता है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल मिलता है इससे, ठीक है, अगर ऐसी अरेंजमेंट है वन अबव द अदर। ओके, तो आई थिंक ये 2D तो काफी इजी था, 2D स्क्वायर क्लोज्ड पैक लेयर से 3D बनाना, 3D, ठीक है। चलो, अगली चीज चेक करेंगे। अब 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर्स। अब भाई क्या आया है, अब क्या आई है अगली चीज, 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग हमें स्टडी करनी है, लेकिन किस एस्पेक्ट में, 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैक लेयर के फॉर्म में। और कौन सा वाला है ये, HCP है। अभी हमने स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग का 3D देख लिया, और अब हम देखेंगे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग का 3D, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर्स किस तरह से होगा। नाउ सपोज वी स्टार्ट विद हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर ऑफ स्फीयर्स मार्क्ड A। यहां पर ये जो अरेंजमेंट है, देखो ये डायग्राम मैं अच्छे से बना देती हूं आपके लिए। ये है हमारी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर इन 2D। ये क्या है भाई, 2D में है ना। तो ये है हमारे स्फीयर्स A, ये क्या है, स्फीयर्स A, ओके। और ये क्या है भाई, ये वॉइड्स हैं जिनको हमने नाम दिया है B से। ये ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं, क्योंकि अभी सिर्फ किस में है, ये अभी किस में है भाई, ये अभी बताओ, ये अभी 2D में है, तो ये ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं, ठीक है। जितनी भी वॉइड्स हैं मैंने उनको B नाम दे दिया है। अच्छा, लेकिन हमें एक चीज क्या पता है कि ये वॉइड्स एक जैसी नहीं होती हैं। एक जैसी नहीं होती हैं मतलब
इसकी एपेक्स ऊपर है और इसकी एपेक्स नीचे है, इसकी एपेक्स देखो नीचे है, इसकी ऊपर है, लाइक दैट, है ना। और यहाँ पर जो वॉइड बन रही है इस तरह से, इनकी एपेक्स नीचे है, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, तो अलग अलग है। तो इन वॉइड्स को मैं सी नाम दे देती हूँ, ओके, एंड इन वॉइड्स को कौन सा नाम दे दिया, बी, ठीक है। सिमिलरली ऊपर जिनकी एपाइसिस है उनको हमने सी नाम दे दिया है, और नीचे जिनकी एपाइसिस है उनको बी नाम दे दिया है भाई, ठीक है। क्लियर बात है इतनी, इस तरह से डायग्राम। अब देखो समझो, फर्स्ट लेयर हैज वॉइड्स और हॉलोज मार्क्ड बी एंड सी। ये पहली लेयर के वॉइड्स हैं, ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं, ये पहली लेयर के जो हमने HCP 2D में पढ़ा था, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इन ऑर्डर टू बिल्ड अप सेकेंड लेयर बनानी है ना, तो कोई एक वॉइड्स हमको फिल करने हैं, हम केवल कोई एक वॉइड्स फिल करेंगे, दोनों वॉइड्स हम फिल नहीं कर सकते। क्या है, केवल और केवल एक वॉइड्स कवर करेंगे। मान लो सी वॉइड्स कवर कर लिए, अगर सी वॉइड्स कवर करे हैं इस तरह से, सी वॉइड्स अगर कवर करे हैं, ठीक है, सिर्फ सी वॉइड्स अगर कवर करे हैं, तो आप देख पा रहे हो कि बी वॉइड्स एम्प्टी, खाली छूट गए। ये इतना जो स्पेस है जो मैं ग्रीन से हाईलाइट करने जा रही हूं, ये खाली छूट गया है, ये वाला स्पेस, ठीक है, मतलब कवर हो नहीं पाए सही से बी वाले सी। इसमें इन्होंने बी को कवर कर दिया है तो सी छूट गए। आप ऐसे, अगर आप बी को कवर करते हो तो आपका सी छूटेगा, अगर आप सी को कवर करते हो तो आपका बी छूटेगा, ठीक है। तो सी यहां पर, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वी कैन नॉट प्लेस स्फीयर्स बोथ ऑन द हॉलोज। अब हमें जब 3D में लेयर्स बिल्ड करनी है, HCP अरेंजमेंट पे ही जब हमें 3D में लेयर्स बिल्ड करनी है, तो हम एक ही कोई वॉइड कवर कर पाएंगे, या तो वो वॉइड बी होगी या तो वॉइड सी होगी, दोनों वॉइड्स भाई नहीं कवर कर पाएंगे, तो एक आधी वॉइड जो है वो एम्प्टी छूट जाएगी, ठीक है। तो लेट अस प्लेस द स्फीयर्स ऑन द हॉलोज मार्क्ड बी, इन्होंने बी पर प्लेस कर दिया है, तो चलो ठीक है, लेट अस सी, इसको हम फिर से बनाते हैं और बी पर प्लेस करते हैं सी। ठीक है, चलो ये वाली वॉइड कौन सी है, इनको एक काम करते हैं, नाम देने की जगह हम इन्हें कलर कर देते हैं, तो वो बेहतर रहेगा और थोड़ा सा अच्छा समझ आएगा। एक वॉइड ये हो गई, ऊपर वाली सारी वॉइड्स मैं ग्रीन कलर में कर रही हूं, ठीक है। जिनके भी फेसेस अप हैं उनको ग्रीन कलर में कर दिया, और जिनके भी फेसेस डाउन है उनको हमने कैसे कर दिया भाई, येलो कलर, सी लाइक दिस। इस तरह से, ठीक है। तो यहीं पर देखेंगे कवरिंग, ओके। अब हम चेक करते हैं इसकी कवरिंग, सी। पहले इन्होंने क्या किया है, बी एपाइसिस को कवर कर रहे हैं ना, ठीक है, मतलब ये डाउनवर्ड एपाइसिस जिनमें हैं उनको कवर कर रहे हैं, तो ये मैंने बी वाली कवर कर दी कुछ इस तरह से। सेकेंड लेयर जो प्लेस करी है उसमें बी लेयर कवर करी है, सिमिलरली यहाँ पर ये बी लेयर कवर करी है, सिमिलरली यहाँ पर ये बी लेयर कवर करी है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी बी लेयर कवर करी है,
ऐसे यहाँ पर भी बी लेयर कवर करिए। आप देख पा रहे हो कि कुछ हद तक ये जो वॉइड्स हैं ये छूटी हुई हैं, है ना, कुछ हद तक ये जो हमारी ग्रीन वाली वॉइड्स हैं ये छूटी हुई हैं, एक ही को कवर कर सकते हैं। तो पहली लेयर तो ऐसी बन गई जिसमें हमने बी या येलो वाली वॉइड्स को कवर कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी स्पेस बचा है ना, तो क्या करेंगे, अगली जो लेयर होगी उसमें क्या करेंगे, देखो स्टडी करते हैं। तो let us place the spheres on the hollows marked B to build the second layer. This will leave hollows marked C unoccupied while making the second layer. The second layer is shown as dotted circles. ठीक है, ये वाली इसकी बात कर रहे हैं और हमने ये second layer blue में बनाई है। चलो आगे क्या बोला है, when third layer is to be added, we find two types of voids are available. जब थर्ड वाली लेयर हमें क्या करनी होगी, तीसरी लेयर बनानी होगी, तो हमें क्या पता चलता है कि दो टाइप की वॉइड्स हैं। वन टाइप ऑफ वॉइड्स मार्क्ड सी, एक तो सी, और दूसरी कौन सी वॉइड्स, ध्यान दोगे, दूसरी वॉइड्स भाई ये जो सेकेंड लेयर ने क्रिएट कर दी है, ये सेकेंड लेयर ने भी तो वॉइड्स क्रिएट कर दी हैं, ये रही सेकेंड लेयर की वॉइड्स, ठीक है, ये सेकेंड लेयर की वॉइड्स। सेकेंड लेयर भी तो बनी लेकिन उसने भी तो कुछ हद तक वॉइड्स क्रिएट की। तो अब एक तो सी एम्प्टी और एक बी एम्प्टी, तो दो तरीके हैं, या तो इनको कवर कर दो या फिर सी वॉइड्स को कवर कर लो जो हम थर्ड लेयर बनाएंगे उसमें। तो बिल्कुल यही बात करी है, देखो चेक करो। The second type of voids are the voids which are present in the second layer. देख लिया हमने। So there are two alternative ways. अब दो तरीके निकल कर आ जाते हैं जिसमें हम जो हमारी थर्ड लेयर है वो प्लेस करेंगे। तो उसमें देखो सबसे पहला जो है वो है प्लेस द स्फीयर्स ऑन द वॉइड्स ऑफ द सेकेंड लेयर। हम जो थर्ड लेयर बना रहे हैं उसमें ये जो हमने थर्ड लेयर अब हमें बनानी है उसमें हम क्या करें कि जो ये वाली वॉइड्स हैं इनको कवर कर लें, इनको कवर कर लें, ठीक है। तो ये कैसे कवर होंगी, ये एक प्लेस कर दिया, एक प्लेस कर दिया, इस तरह से। ऐसे ही नीचे भी वॉइड्स बनी होंगी, मतलब लाइक ये पूरा अच्छा लंबा फिगर होगा ना, तो इस तरह से हमने क्या किया कि ये वाली वॉइड्स को कवर कर दिया। अभी भी सी एम्प्टी है, तो अब क्या करोगे, सी प्लेस द स्फीयर्स ऑन द वॉइड्स ऑफ सेकेंड लेयर। The third layer so obtained is directly over the first layer. तो अब जो लेयर मिलेगी भाई ये डायरेक्टली किसके ऊपर होगी, हमारी जो फर्स्ट लेयर है उसके ऊपर होगी, ठीक है, डायरेक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर होगी। मतलब कि जो फर्स्ट लेयर है और थर्ड लेयर है ये कैसी हैं, आइडेंटिकल इन नेचर है। कैसी हैं, आइडेंटिकल इन नेचर है, ठीक है। चलो तो आगे चेक करते हैं। The third layer so obtained is directly over the first layer, so third layer becomes identical with the first layer. This type of packing in spheres is called as ABAB type arrangement or hexagonal closed packing. Wait a minute, place the spheres on the voids. अच्छा, फर्स्ट लेयर ए थी, सेकेंड वाली लेयर बी थी, तो जो थर्ड लेयर हो गई वो ए हो गई क्योंकि वो फर्स्ट लेयर के जैसी ही है। तो ए बी टाइप अरेंजमेंट, ठीक है, जस्टिफाइड है। और इस तरह की अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, HCP ही बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। क्लियर बात है। चलो आगे देखेंगे। दूसरा जो तरीका है जिसमें हम वॉइड सी, अभी तो हमने सेकेंड लेयर की वॉइड्स को कवर कर लिया था, अभी जो हमने किया था यहां पर जो हमने किया था, हमने क्या किया था, ये हमारी फर्स्ट लेयर थी, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लेयर थी। इसमें हमने क्या किया कि ये वाले वॉइड्स कवर कर लिए, तो ठीक है, ये वाले वॉइड्स हमने कवर करे हैं, ओके। इस तरह से हमने ये वाले वॉइड्स हमारे कवर कर लिए, ये वाले, ठीक है, ये वाले जिसके अपाइसिस नीचे हैं। उसके बाद फिर अब हम क्या कर रहे हैं, देखो यहां पर भी तो आएंगे क्योंकि ऊपर भी तो ऑब्वियसली इस तरह से हमने कवर कर लिए, ठीक है, ऊपर वाले। अब जो तीसरी लेयर बिल्ड करनी है उसमें हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं वॉइड्स को फिल कर रहे हैं, इन्हीं वॉइड्स को जो सेकेंड लेयर ने जेनरेट करी हैं। तो सेकेंड लेयर ने भाई ये वॉइड अगर जेनरेट करी है सेकेंड लेयर ने, तो इसी के जस्ट ऊपर ही तो बनेगा। फिर ये वाली वॉइड जनरेट हुई है, इसके जस्ट ऊपर बनेगा। ये वाली जो वॉइड जनरेट हुई है सी यहाँ पर, तो इसके ऊपर बन जाएगा। फिर
ये वाली जो वॉइड जनरेट हुई है, मतलब हमने क्या किया, थर्ड लेयर में जो सेकेंड लेयर के वॉइड्स हैं उसको कवर कर दिया, लेकिन अभी भी सी वॉइड्स खाली थे। ये वाले जो वॉइड्स थे जिनकी अपाइसिस ऊपर थी, ये वाले वॉइड्स खाली थे भाई, ये वॉइड्स खाली थे, अभी भी खाली दिख रहे हैं, ठीक है, ये वाले वॉइड्स खाली थे। तो अब क्या करेंगे, इनको कवर करेंगे। तो इनको कैसे कवर करेंगे, सी प्लेस द स्फीयर्स ऑन द अनऑक्यूपाइड हॉलोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। अब फर्स्ट लेयर थी भाई ये हमारी पहली लेयर थी और इसमें दो तरह के वॉइड्स थे, लेकिन अब हम किन्हें कवर कर रहे हैं, ऊपर वाले एपाइसिस को, ठीक है। तो ये की पहली बॉल, दूसरी, तीसरा स्फीयर, फिर अगेन फोर्थ स्फीयर, फिफ्थ स्फीयर, ये ऊपर वाली जितनी भी हैं हम इनको कवर करते जा रहे हैं। क्लियर है, लाइक दैट। अब यहां से हमें क्या पता चलता है, एक सेकेंड, लेट मी मेक दिस विद अ डिफरेंट कलर, तो वो आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। सी, ऊपर वाली वॉइड्स को, एक इसको मैंने कवर कर दिया, फिर ये इसको कवर कर दिया, फिर ये इसको कवर कर दिया, सिमिलरली इसको कवर कर दिया, इसको कवर कर दिया, ठीक है, लाइक दैट। ओके, क्लियर है इतनी चीज। फिर यहाँ पर से इसको कवर कर दिया, इसको कवर कर दिया, ये वाली इसको कवर कर दिया, इस तरह से, ठीक है। तो अब आप खुद से सोचो कि हमने सी वॉइड्स कवर कर दी, तो ये जो सेकेंड लेयर ने ये जो वॉइड्स बनाई है, सेकेंड लेयर की भी तो कुछ वॉइड्स आ गई, ये रही सेकेंड लेयर की वॉइड्स। अब इनको कैसे कवर करना है भाई, ये जो सेकेंड लेयर की वॉइड्स जनरेट हुई हैं, अब जो थर्ड लेयर बनाएंगे उसमें इनको कवर कर देंगे, ठीक है, उसमें क्या कर देंगे, इनको कवर कर देंगे। दिस थर्ड लेयर इज क्वाइट अ न्यू लेयर एंड इज मार्क्ड एज सी। Place the spheres on the unoccupied hollows of the first layer. This layer is quite a new layer and is marked as C. This gives rise to an arrangement with the spheres of every fourth layer will correspond to those in the first layer. In short, इन्होंने क्या किया है कि आप समझ रहे हो, मतलब जो हमने C voids को unoccupied किया था, see here. Place the spheres on the unoccupied hollows of the first layer. This third layer is quite a new layer. In short, क्या बोल रहे हैं वो, ये मैंने आपको क्यों समझाया, यहां पर जो सी वॉइड्स पीछे छूट गई थी, ये जो है यहाँ पर जो सी वॉइड्स पीछे छूट गई थी, ये हमने कवर किया है, लेकिन ये लेयर है कौन सी, ये हमारी थर्ड लेयर है ना, मतलब क्या, यहां पर ये हमारी थर्ड लेयर है। अब इससे क्या होगा, ये वाली जो थर्ड लेयर आई है ये डिफरेंट है, तो द सेकेंड टाइप ऑफ वॉइड्स आर द वॉइड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेकेंड लेयर। So there are two alternative ways to make the third layer. हमने देख लिए वो, check it out here. This arrangement meant is continued definitely and is represented as ABC ABC. एक बार फिर से पढ़ो. Place the spheres on the unoccupied hollows of the first layer. This layer is quite a new layer and is marked as C. This gives rise to an arrangement in which spheres of every fourth layer will correspond with those in the first layer. ठीक है? So this arrangement is continued and it is called as ABC ABC type and it is found to be cubic closed packing, जिसको हम FCC भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, FCC भी बोलते हैं। It is abbreviated as CCP और CCP. It is clear from that ये जो sphere है सेंटर पर of each of the face of the cube, मतलब जब हम इसको एनालाइज करते हैं, इसके जब स्टडी करी गई, इसका स्ट्रक्चर देखा गया, तो पता चला कि एक एक जो स्फीयर है वो कहां पर आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, एक एक जो स्फीयर है वो सेंटर में आ रहा है, किसके, फेस के, तो उससे हमने इसको नाम दे दिया FCC। अब वो हम यहां पर नहीं समझ पाएंगे, इमेजिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो जब स्टडी हुई, पूरा देखा तो समझा कि फेसेस के सेंटर पर एक एक स्फीयर प्रेजेंट है, इसीलिए इस अरेंजमेंट को क्या नाम दे दिया, FCC। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि दो टाइप की अरेंजमेंट पॉसिबल है जब हम 3D पढ़ते हैं। जब हम 3D पढ़ते हैं तो एक तो हमने वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बना ली थी, उसको छोड़ो, HCP में ही दो टाइप की अरेंजमेंट पॉसिबल है, एक है AB AB टाइप और एक है ABC ABC। इसको हमने क्या बोल दिया, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, और इसको क्या बोल दिया हमने, FCC, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे।
और किस तरह से स्टैकिंग हुई है ये भी ध्यान रखेंगे। पहले HCP में इस केस में हमने क्या किया था, कौन से वॉइड्स कवर किए थे, B वॉइड्स कवर कर लिए थे, और इस वाले में हमने C वॉइड्स कवर करे। ठीक है, क्लियर बात है इतनी? चलो ओके, नाउ अगली चीज, metals such as copper, silver, iron, nickel, gold and aluminum crystallize in the CCP structure। आप इसको FCC भी बोल सकते हो, cubic closed packing या face centered cubic। ठीक है, it has been observed that HCP as well as CCP arrangements of packing of spheres are equally economical and these have both 74% of available volume। मतलब इसमें जो spheres हैं वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 74%। मतलब एम्प्टी स्पेस कितना है, सिर्फ 26%। मतलब इसमें 3D में पैकिंग एफिशिएंसी और ज्यादा अच्छी है ना। और ऐसा एनालाइज किया है कि HCP में, जो HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12 का। सिमिलरली CCP में भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12 का। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 का होता है इनमें, और जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो होती है 74%। द स्पेस ऑक्यूपाइड इज कॉल्ड एज पैकिंग एफिशिएंसी। ड्यू टू हाई पैकिंग एफिशिएंसी, जो मेटल्स होते हैं जिसमें HCP अरेंजमेंट पाई जाती है, अब भाई बहुत क्लोज पैकिंग है, तो क्लोज पैकिंग है मतलब कि डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, अच्छे हार्ड होने वाले हैं। ठीक है, in addition to HCP and CCP arrangement, a third type of arrangement known as body centered cubic is also found। अभी तो लेकिन body centered हमें स्टडी नहीं करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि body centered cubic की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो होती है 68%। FCC की कितनी होती है भाई, FCC या CCP या आप इसको HCP बोलते हो, इन तीनों की कितनी होती है, ये दोनों तो एक ही हैं, इनकी होती है 74%। ठीक है, 74%। अब यहां से समझो, जब BCC की बात आती है ना तो क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछ लेते हैं, ये तो कितनी स्फीयर्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी है ये है, लेकिन ये जो स्फीयर्स हैं कितना एम्प्टी स्पेस है, BCC अरेंजमेंट में एम्प्टी स्पेस कितना है, अगर वो आपसे पूछ लिया है तो वो आप कैसे बताओगे? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी से बता दो। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमने देखा है कि एक BCC अरेंजमेंट भी होती है जिसमें 32% ओपन स्पेस होता है एज कंपेयर टू HCP एंड CCP जिसमें केवल 26% ओपन स्पेस होता है। ठीक है, 26% कैसे, 100 - 74, 74% तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी है, लेकिन यहाँ पर 26% क्या है, एम्प्टी स्पेस है, सिर्फ 26। और ये मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी है जो अभी तक आप देखोगे, जितने भी देखोगे उसमें केवल और केवल मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी HCP में देखी गई है या FCC में देखी गई है। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम क्रिस्टलाइज इन BCC स्ट्रक्चर। तो ये सारे मेटल्स हैं जो BCC स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज करते हैं। क्लियर बात है इतनी? चलो ओके, ठीक है, तो अब आता है इंटरस्टिशियल वॉइड्स या इंटरस्टिशियल साइट्स, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समराइज करवा देती हूं कि हमने क्या क्या स्टडी किया है इन क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, क्लोज्ड पैकिंग में हमने स्टडी करे हैं 1D, 2D एंड 3D। 1D पैकिंग, 2D पैकिंग और 3D पैकिंग। ठीक है, 1D में तो एक ही टाइप है, 1D में तो कुछ पढ़ने ही नहीं है, सीधी सी चीजें, सिंपल चीजें हैं जो गिवन है ना, तो 1D में तो कुछ भी नहीं स्टडी करना है। 2D में क्या है, देखो 2D में हमें एक चीज जो देखनी है वो है आपकी स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग और दूसरी क्या है भाई, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, दो चीजें। फिर यहां पर 3D में क्या देखा था हमने, 3D में दो चीजें देखी, 3D फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज्ड पैक, 3D फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हमें इसमें मिलता है। यहां पर फर्दर वी सॉ 2 डिविजन्स। कैसे, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक में ही दो टाइप के हमने
देखें AB टाइप और ABC टाइप, ठीक है, ABC टाइप। चलो इसमें तो कुछ पैकिंग एफिशिएंसी नहीं थी। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी भाई? 54.2%, 54 या 52.4%, 52.4%। इसमें 60.9%, लाइक दैट, ऐसे कुछ नियर बाय, ठीक है। चलो यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी मिलती है हमें? 74% मिल जाती है, ठीक है। HCP में 74% मिल जाती है, और BCC ही है एक टाइप, इसमें कितनी मिल जाती है? 68%। क्लियर है? तो ये हो गई आपकी क्लोज पैकिंग की समरी। और अब हम स्टडी करेंगे वॉइड्स। क्या स्टडी करने वाले हैं भाई? वॉइड्स स्टडी करने वाले हैं। और इंटरस्टिशियल वॉइड्स या इंटरस्टिशियल साइट्स की जब भी हम बात करते हैं, मतलब ये वॉइड्स कहाँ प्रेजेंट है? हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में या फिर अरेंजमेंट में। देखो आप याद करो, ट्राइंगुलर वॉइड्स हमने सबसे पहले 2D HCP में देखा था, और फिर उसके बाद हमने कुछ वॉइड्स यहाँ पर भी देखे थे जब हम HCP स्टडी कर रहे थे। B और C वॉइड्स को हम कवर कर रहे थे ना, राइट। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में तो कभी हमने वॉइड्स कवर किए ही नहीं, हमने सिंपली क्या कर दिया, एक के ऊपर एक लेयर स्टैक कर दी। लेकिन HCP में हम वॉइड्स कवर करते हैं, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पर समझो, इंटरस्टिशियल वॉइड्स या इंटरस्टिशियल साइट्स हम दो टाइप के देखते हैं, लेकिन किसमें? HCP में या CCP आप कह लो। इन HCP एंड CCP अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर्स, some spaces or sites are left vacant. कुछ स्पेसेस खाली छूट जाते हैं, और these sites or holes in a crystal are called as interstitial sites या voids, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? interstitial sites या voids बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से आएगा आपका टेट्राहेड्रल साइट और ऑक्टाहेड्रल साइट। दो हैं, दो voids या दो interstitial sites हमें पढ़नी है। पहला क्या है भाई? टेट्राहेड्रल साइट, और दूसरा है ऑक्टाहेड्रल साइट, ठीक है। तो चलो स्टडी करेंगे एक एक करके। सबसे पहला आता है भाई टेट्राहेड्रल साइट। अब टेट्राहेड्रल साइट को कैसे स्टडी करेंगे, कैसे समझते हैं? देखो ऐसे, फॉर्म अ फर्स्ट लेयर ऑफ स्फीयर्स बाय यूजिंग 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स व्हिच टच ईच अदर। अगर हमें टेट्राहेड्रल वॉइड समझना है तो सबसे पहले क्या करना है कि ये 3 आइडेंटिकल हमें बनानी है फर्स्ट लेयर ऑफ स्फीयर्स यूजिंग 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स व्हिच टच ईच अदर। फर्स्ट लेयर वी हैव टू मेक। चलो ठीक है, फर्स्ट लेयर हमने बना दी। अब देखो HCP में स्टडी कर रहे हैं ना या CCP में, इसीलिए मैंने वन बिलो दी अदर इस तरह से बनाई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने बना दी। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ब्रेक कर लूँ, यहाँ पर इस तरह से ऐसे करके डिवीजन कर लूँ, तो ये 3 एक तरफ, ये 3 एक तरफ, है ना। तो मैं सिर्फ 3 ले रही हूँ, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, और एक ये ले लिया, ठीक है, इन दोनों के बीच में। चलो अब क्या बोला है? सेंटर्स ऑफ दीज 4 स्फीयर्स लाई एट द अपाइसेस ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। जब हम बनाते हैं आगे, सी इसमें फॉर्म अ फर्स्ट लेयर ऑफ स्फीयर्स यूजिंग 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स व्हिच टच ईच अदर, ये हमने बना लिया। नाउ प्लेस अ स्फीयर ओवर द एम्प्टी स्पेस और वॉइड फॉर्म्ड बाय दीज 3 स्फीयर्स टू फॉर्म अ सेकेंड लेयर। मतलब अब हमने क्या किया कि इसके ऊपर एक स्फीयर प्लेस कर दिया, ऐसे ऊपर। मतलब 3 स्फीयर्स ये मेरे हाथ में रखे हैं, 3 बॉल्स आप इमेजिन करो इस शेप में रखी हुई है, आप अपनी टेबल पे भी इमेजिन कर सकते हो। फिर उसमें जो वॉइड क्रिएट हो रही है ना, ये वाली वॉइड, ठीक है, इसको कवर कर दिया हमने ऊपर एक लेयर प्लेस करके, ऊपर एक बॉल प्लेस करके, ठीक है, या ऊपर एक स्फीयर प्लेस करके। यही तो करते हैं हम HCP में, ये एक ऊपर लेयर प्लेस कर देते हैं, यही तो करते हैं भाई। देखो यहां पर ये येलो, वेट, ये जो येलो वाली बॉल है ये मैंने इसके ऊपर प्लेस करी, और यही तो हम करते हैं कि हमारे वॉइड्स को कवर करते हैं। HCP में वॉइड्स को कवर करते हैं, तो ये हमने कवर किए, तो ये वाली वॉइड छूट गई भाई,
ऐसी होता है ना, एक वॉइड छूट जाती है, तो इतना सेक्शन ले लिया यहां पर, समझ गए आप। तो इसमें किया क्या कि ये तीन स्फीयर्स हैं बिल्कुल आइडेंटिकल, और इनकी वॉइड हमने कवर कर दी है ऊपर एक स्फीयर रख के। तो जो अरेंजमेंट होती है, या फिर यहां पर देखो कि स्फीयर हमने प्लेस कर दिया एम्प्टी स्पेस पर। अब द सेंटर्स ऑफ दीज फोर स्फीयर्स लाई एट द एपिसेस ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। इनके जो सेंटर्स हैं, इन चार स्फीयर्स के जो सेंटर्स हैं, जब हम इनको बनाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक टेट्राहेड्रॉन बनाते हैं। और टेट्राहेड्रॉन में क्या होता है भाई, टेट्राहेड्रल शेप कैसा होता है, इस तरह का होता है ना कुछ। तो आप मान लो ये वो तीन, आई वुड से ये वो तीन क्या है, बताओ ये तीन क्या है, येलो वाले स्फीयर्स, और ये एक व्हाइट वाली बॉल है। तो इनके जब हम सेंटर्स को कनेक्ट करते हैं, अब ये तो इस तरह से, इसको होना ऐसे चाहिए, हम जब सेंटर्स कनेक्ट करते हैं तो हमें एक टेट्राहेड्रॉन का शेप मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, टेट्राहेड्रॉन का शेप। इसीलिए इस वॉइड को हम क्या बोलते हैं भाई, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। क्लियर बात है इतनी, चलो। So the shape of the void is not tetrahedral. void का शेप टेट्राहेड्रल नहीं है, लेकिन जब हम इनके सेंटर्स को देखो आपस में जोड़ेंगे ना, जब हम इनके सेंटर्स को आपस में जोड़ेंगे तो जो हमें शेप मिलेगा वो क्या मिलेगा, टेट्राहेड्रॉन का। ठीक है, the shape of the void is not tetrahedral but arrangement of spheres are around the void that is tetrahedral. thus जो empty space है among four spheres having tetrahedral arrangement is called as tetrahedral site या tetrahedral void. क्लियर है इतना, ठीक है। चलो अब आगे tetrahedral site देख लिया। इसमें देखो क्या होता है, if r is the radius of sphere, ये जो हमने sphere लिया था उसकी रेडियस स्मॉल r है, that can be fitted into the void. if r is the radius of the sphere that can be fitted. अच्छा, ये बोल रहे हैं कि ये जो ऊपर हम स्फीयर प्लेस कर रहे हैं इसकी बात हो रही है। if r is the radius of the sphere that can be fitted in the void, r is the radius of the sphere constituting the void, then for the tetrahedral void small r upon capital R is equal to 22.5. सिंपली एक डाटा है, आपको लर्न करना है तो लर्न कर लो, वैसे इस पे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अगली चीज आती है ऑक्टाहेड्रल साइट। ऑक्टाहेड्रल साइट में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रॉन बनता है। टेट्राहेड्रल साइट में क्या बन रहा था, टेट्राहेड्रॉन बन रहा था। ऑक्टाहेड्रल साइट में ऑक्टाहेड्रॉन बनता है कैसे, देखो ये जो हमारी लेयर्स होती है ना, HCP में ऐसी ही लेयर्स होती हैं। अब क्या किया मैंने कि यहां पर देखो, इस चीज को इस तरह से समझेंगे कि form a first layer of spheres by using three identical spheres which touch each other. मतलब ये जो तीन आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, मैंने इस 1 2 3 इनको ले लिया और ये ऐसे ड्रॉ कर लिया, 1 2 3 ऐसे। ठीक है, फिर अब जो दूसरी लेयर जाएगी वो कुछ इस तरह से जाएगी, ध्यान से देखना, ऐसी ऐसी और ऐसी, समझ गए। मतलब जस्ट उसका ऑपोजिट, जो फर्स्ट लेयर थी उसका जस्ट ऑपोजिट हमने ऊपर रख दिया, उल्टा। तो यही चीज है, form a first layer of spheres by using three identical spheres which touch each other. Form a similar second layer using the three identical spheres. Both these layers constitute equilateral triangles. ये जो दो layers हैं, पीछे वाली layer भी ये white color का equilateral triangle बनाती है, और आगे वाली जो आगे वाली layer white color का equilateral triangle बना रही है, और पीछे वाली जो ये वाली जो है, इनकी void भी एक तरह का equilateral triangle बना रही है, ऊपर और नीचे। ठीक है, मतलब ये 3D में है, ऊपर और नीचे वॉइड्स बन रही है। इसका आगे प्लेस सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर इन सच अ वे दैट टू सेट्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर पॉइंटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एज अ रिजल्ट वेकेंट साइट इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ 6 स्फीयर्स। मतलब जो 6 स्फीयर हैं हमारे, इनके बीच में एक वेकेंट साइट क्रिएट हो जाती है कुछ इस तरह की, विच लुक्स लाइक अ टेट्राहेड्रॉन, वो ऑक्टाहेड्रॉन, नॉट टेट्राहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, तो इसीलिए इस साइट को हमने नाम क्या दिया है, ऑक्टाहेड्रल साइट। आप खुद से सोचो ना कि ये जो वॉइड है नीचे जो है,
ठीक है, नीचे जो बॉल्स रखी हैं वो भी एक ट्राइंगुलर वॉइड क्रिएट कर रहे हैं, ऊपर वाले भी एक ट्राइंगुलर वॉइड ही क्रिएट कर रहे हैं। फिर जब इन दोनों ट्राइंगुलर वॉइड्स को हमने ज्वाइन किया तो दो ट्राइंगल्स मिले ना, ठीक है, दो ट्राइंगल्स मिले, इनको ज्वाइन किया तो जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है, ऑक्टाहेड्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यही चीज बोली है। Thus, the vacant side space formed by two equilateral triangles with apices in opposite direction is called a octahedral side या octahedral void या hole। तो HCP में किस तरह के टेट्राहेड्रल voids हमें किस तरह के voids देखने को मिलते हैं? पहला होता है टेट्राहेड्रल और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? चलो ठीक है। अब अगली चीज, इसमें अगर हम स्मॉल r अपॉन कैपिटल R की बात करें तो दैट इज 0.414। ओके, अच्छा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल साइड्स और होल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस अक्सर यहीं से निकल कर आते हैं, इस पूरे टॉपिक में से यहीं से क्वेश्चंस निकल कर आते हैं कि अगर किसी भी क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में, यहां से लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में जिसमें n स्फीयर्स हैं, जिसमें कितने स्फीयर्स हैं बेटा, n स्फीयर्स हैं, अगर देयर विल बी 2n टेट्राहेड्रल होल्स एंड n ऑक्टाहेड्रल होल्स, 2n टेट्राहेड्रल होल्स होंगे और n ऑक्टाहेड्रल होल्स होंगे। सीसीपी में बोला है, सीसीपी में अगर n स्फीयर्स हैं, ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल होल्स कितने होंगे, n, और टेट्राहेड्रल होल्स कितने होंगे, 2n। ठीक है, क्लियर बात है इतनी? क्लियर है इतना? चलो, आई होप यहां तक समझ आ गया आपको। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर या इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो यहां तक आई होप आप सभी को क्लियर है और आज का लेक्चर हम फिर यहीं खत्म करते हैं। क्या क्या हमने कवर कर लिया है? 3D कवर कर लिया है और वॉइड्स कवर कर लिए हैं। वी हैव कवर्ड 3D एंड जो हमारे टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं ये हमने कवर कर लिए। ठीक है, आज के लेक्चर में। चलिए, अब आपको पहले का लेक्चर भी देखना हो या कोई भी ऐसा लेक्चर देखना हो तो कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके लिए अरेंज्ड है। आपको सिंपली magnetbrains.com टाइप करना है गूगल पर और आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें सारे ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपके बोर्ड्स लेवल के कोर्सेज रहे या स्कूल लेवल के या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल, ओलंपियाड, एनटीएसी, सारे ही कोर्सेज लिस्टेड हैं। आपको जो भी कोर्स एक्सेस करना है आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए, और मैग्नेटब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये सारे ही कोर्सेज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा है। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, आपसे किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं बोला जाएगा। ठीक है, चलो, आपको जो भी सब्जेक्ट देखना है वॉच नाउ पर टैप करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी आपके सामने। और अब इसमें फाइनली आप क्या कर सकते हो, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी ही चीजें आपको मिल जाएंगी एक ही विंडो में, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वॉच नाउ पर टैप करेंगे तो इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगा और अपनी प्रेपरेशन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो मैग्नेटब्रेन्स इज वन ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स जो यहाँ पर सारा कुछ फ्री में प्रोवाइड करवा रहा है, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। तो अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को बताएं ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज ले सके। ठीक है, चलो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे एंड मिलते हैं अब अगले लेक्चर में।